राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान जिसका नाम राव कोचिंग संस्थान है, उसके बेसमेंट में पानी घुस जाने के कारण 3 छात्र छात्राओं की मौत हो जाती है, जिसमें एक औरंगाबाद के नवीनगर की बेटी तान्या भी होती है। उसके बाद पूरे बिहार में भी यह चर्चा का विषय बन जाता है कि क्या बिहार के कोचिंग संस्थान भी दिल्ली की तरह ही चल रहे हैं। जो सुरक्षा मानक होता है उसका क्या पालन कोचिंग संस्थान नहीं कर रहे हैं। उसके बाद पटना के डीएम के आदेशानुसार 2 सप्ताह के अंदर पटना जिले के 20,000 कोचिंग संस्थानों को चेक करने का आदेश दिया जाता है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को चेक भी किया जाता है। उसी कड़ी में पटना के खान सर के कोचिंग संस्थान की भी चेक होती है। एसडीएम जो है पटना के खान सर के कोचिंग संस्थान में जाते हैं, वहां पर चेक करते हैं, सुरक्षा मानकों की जांच करते हैं। उसमें कई चूक जो है वह सामने आती है और उसके बाद चर्चा का विषय बन जाता है कि खान सर जो कहीं ना कहीं पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, विश्व में उनको जाना जाता है, उनके कोचिंग संस्थान में भी सुरक्षा मानक नहीं है। अब खान सर जो है इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि मीडिया ने मुझे फंसाया है, मीडिया जो है मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तमाम मसलों को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवंत सिंह राठौर जी हैं। धर्मवंत जी, खान सर जब चेक होता है कोचिंग का तब तो खान सर मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया को भी बाहर कर देते हैं अपने चैम्बर से। एसडीएम पर सवाल उठ जाता है, खान सर पर सवाल उठ जाता है। अब खान सर मीडिया को ही दोष कर रहे हैं। 3-4 दिन से उनका कोचिंग संस्थान बंद भी था और खान सर कह रहे हैं कि मेरा कोचिंग संस्थान बंद कहाँ है, मेरा कोचिंग संस्थान तो खुला हुआ है। कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? दिल्ली की घटना सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोरा है और ये बताया है कि दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में जितने भी कोचिंग बड़े संस्थान हैं, छोटे को तो छोड़ दिया जाए, वो भी जो सुरक्षा मानक है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। यही कारण है कि राव कोचिंग एक बड़ा नाम, बड़ा कोचिंग संस्थान, जहां 3 बच्चे जो होनहार थे, जो जिनसे भविष्य था, जहां उम्मीद नहीं था, उनको मौत को गला लगाना पड़ गया। ये सबको मालूम है। उसमें कोचिंग की भी गलतियां हैं, वहीं सरकार की भी गलती है कि ऐसा कौन सा पानी सड़क पर रुका हुआ था कि मिनटों में 7 फीट 8 फीट ऊंचा पानी आ गया। बिहार की भी सरकार में नींद जगा और विशेषकर पटना का डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पूरे पटना शहर का कोचिंग की जांच के लिए एसडीएम को लगाया और कोचिंग संस्थान में जांच क्रम में विभिन्न जगह विभिन्न कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं, प्रशासनिक अधिकारी से भी कहीं ना कहीं थोड़ा कहा सुनी, गर्माहट आया और विशेषकर जो मीडिया आप फोकस कर रहे हैं और विशेषकर जो बड़े चैनल हैं कि खान सर के यहाँ बहुत सारी कमियां थी और ये गलत थे, उनका ताला बंद कर दिया गया, उनको कोचिंग को बंद कर दिया गया। लेकिन वो जब बाद में आए हैं तो उन्होंने बड़ा करारा जवाब दिया है और मीडिया को और अपने विरोधियों को लताड़ा है एक तरह से और कहा है कि हमने कोचिंग उन 3 बच्चों के शोक में हमने बंद किया था, न तो सरकार ने हमको सील किया था। तो हमारा कहीं ना कहीं छवि को खराब करने के लिए सिर्फ मीडिया अपना टीआरपी के लिए इस तरह की बातों को मार्केट में उछाला। ऐसी कहीं से कोई बात नहीं है। मानक में कुछ कमियां थी जिसको हमने सुधारा है और 1-1.5 महीने में पूरे पक्के हो जाएंगे। तो ये भी दर्शाता है कि कोचिंग संचालक को सिर्फ दोष देना जायज नहीं है, क्योंकि ये घटना घटने के बाद सरकार की नींद क्यों टूटी, प्रशासन की नींद क्यों टूटी? क्योंकि पूरे देश में और पटना में भी हर किसी का एक नियम है, कानून है। क्या इन मानकों को कोचिंग संस्थान पूरा नहीं कर रहे थे तो क्या पहले प्रशासन उस पर क्यों नहीं एक्शन दिया? और जब आप आज एक्शन ले रहे हैं तो आपको समय देना पड़ेगा, सुधार के लिए देना पड़ेगा और उस समय के अंदर यदि ये कोचिंग संस्थान सुधार नहीं करते हैं तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, वो नाम कोई भी हो। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कोई टीचर जो जिसमें खान सर का एक नाम आता है कि गरीबी को ध्यान रखते हैं, बिहार एक गरीब राज्य है, उनके बारे में कहा जाता है कि कम राशि लेके एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे शिक्षक को भी ट्रोल नहीं करना चाहिए। मीडिया को भी चाहिए कि जो कमियां हैं उनको भी एक सम्मानजनक तरीके से रखना, क्योंकि बहुत सारे मीडिया को हमने देखा खान करके भी या माने अपमानजनक से भी टिप्पणी करके तो आप व्यू बढ़ा सकते हैं, टीआरपी ले सकते हैं। लेकिन ये हमारा संस्कार और हमारी संस्कृति नहीं कहता है कि कोई शिक्षक हो और अच्छा हो। हम ये नहीं कह रहे कि कोई बड़ा नाम का टीचर है गलत कर तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल विरोध होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा विरोध नहीं था कि उन्हीं के यहाँ कमी थी, कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील थी,
प्रशासन का ज़्यादा आलोचना होना चाहिए। मीडिया को चाहिए कि कोचिंग संस्थान से भी ज़्यादा प्रशासन की आलोचना करे कि यदि ये दुर्भाग्यवश ये पटना में घटना घटता, क्योंकि जो नियम बनाया गया है, और इन्होंने खान सर जहाँ किसी एक कोचिंग संस्थान में जहाँ पढ़ा रहे थे, उन्होंने दिखाया है कि हमारे इस संस्थान में 6 गेट है, 2 गेट होना चाहिए और 6 गेट है, और कहीं कोई कमियां है तो उसको हम ठीक करेंगे। और जो रजिस्ट्रेशन वाली बात थी वो बताया कि वो सब है। यदि कोई ये कह रहा है तो सिर्फ हमारा नाम को खराब कर रहा है, हमारी बदनामी के लिए कर रहा है और टीआरपी के लिए कर रहा है, जिससे वो घबराने वाले नहीं हैं। और हमें भी लगता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते यदि वो अच्छे टीचर हैं और कम खर्च में पढ़ाते हैं, कुछ कमियां होगी तो उनको सुधारने के लिए उनको टाइम दीजिए, और नहीं सुधारे तो कार्रवाई भी करिए, लेकिन उनका ट्रोल नहीं होना चाहिए, उनको अपमानजनक तरह से उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। खान सर कह रहे हैं कि मैंने कोचिंग संस्थान उन तीनों बच्चों के शौक के लिए बंद किया था। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर उनका कोचिंग संस्थान है, खान जीएस रिसर्च सेंटर, वहाँ भी तालाबंदी थी और बच्चे जो थे वह सड़क पर घूम रहे थे। खान सर का कोचिंग का बैग था और मैं खुद खबर करने गया था, वहाँ पर बच्चे जो है घूम रहे हैं। और बच्चों से जब पूछा गया कि आपका कोचिंग बंद है, पता है आपको क्यों बंद है, तो बच्चों को पता भी नहीं है। तो क्या खान सर झूठ बोल रहे हैं या बच्चे झूठ बोल रहे हैं? देखिए, अब जो भी बात हो, मीडिया को भी चाहिए कि इन कोचिंग संस्थानों की जो कमियां इन्होंने दिखाया है उसकी आलोचना नहीं करके, मन व्यंग्यात्मक नहीं करके और किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करके, क्योंकि खान सर का ही सिर्फ कोचिंग नहीं है। आपने ही बताया कि यहाँ हजारों कोचिंग है। जब हजारों कोचिंग है तो सबको एक नज़र से देखा जाए, एक नाम होता है, उस पर मीडिया का ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, आप प्रशासन ने जो उनको एक समय दिया है उसमें यदि वो अच्छा नहीं करते हैं या और भी कोचिंग संस्थान अच्छा नहीं करता है तो उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें नाम, क्योंकि बच्चों का भविष्य छिपा हुआ है। मान लीजिए कि ये घटना, कोई बड़ी घटना घट जाए तो ज़्यादा लोग की मैंने जान जा सकता है। एक और सवाल है सर, लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि आदर्श के रूप में देखे जाते हैं खान सर, शिक्षकों में सर्वोपरि हैं, शिक्षक में जो भी पटना के टीचर हैं उनमें सबसे ऊपर स्थान है खान सर का। कोचिंग की बात करें तो उनका कोचिंग संस्थान सबसे ऊपर आता है। जब खान सर ही ऐसा करेंगे, इंट्री एग्जिट गेट भी खान सर के कोचिंग का ऐसा ही है, एक ही जगह से इंट्री भी बच्चे करते हैं और एग्जिट भी करते हैं। और ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी कि एक साथ जो है कई वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर, इसमें खान सर पढ़ा रहे हैं, उनके रील्स वायरल होते हैं और बच्चे जो है एक बेंच पर 10-10 बच्चे बैठे हुए हैं। तो जब खान सर ही मानक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो फिर छोटे छोटे कोचिंग कैसे अपने आप को संभालेंगे? पहली बात तो कि कोई टीचर सर्वोपरि नहीं होता है। हमारे मंदिर में जो भी टीचर हैं सब समान रूप से सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। कोई सर्वोपरि होता है या बहुत ऊपर होता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु गुरु होता है। कम जानना वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो बच्चों के प्रति उनकी भावना अच्छा है, समाज प्रति भावना अच्छा है, तो वो गुरु है। इसलिए मैंने आपने कहा कि वो सबसे ऊपर कोई नहीं होता है, सब बराबर है, गुरु हैं। उनकी एक ये जरूर है कि लोगों में एक मैसेज है कि कम खर्च में अच्छी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो गरीबी का भी ध्यान रख रहे हैं, सिर्फ अमीरी की ओर अपने को नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनमें जो कमियां आई है, जो प्रशासन ने बताया है, वो पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब बताया है तो अब भी बात नहीं है। देर से आए, दूर से आए, प्रशासन देर से ही आया है, लेकिन अब जो समय दिया गया है उस समय में यदि वो मानक को पूरा नहीं करते हैं तो आप मीडिया का या प्रशासनिक अधिकारी का ये अधिकार है कि उनको पर कार्रवाई करे। यदि मानक कोई कोचिंग पूरा करता है तो क्यों करे? तो हमारा कहना है कि सिर्फ खान सर पर कोई टारगेट करके जो कहा गया तो कोई व्यक्ति को ये बुरा लगता है कि यदि कमियां हैं तो सबकी चर्चा करिए, सिर्फ मेरा ही क्यों। ये भी बात है कि जिन ज़्यादा चर्चा में होते फोकस भी उन्हीं पर होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो डीएम ने आदेश दिया है उस आदेश के तहत सभी कोचिंग संचालक उसको पूरा करेंगे। और खान सर जो मीडिया को लता रहा है या जो विरोधियों को लता रहा है, उनको भी लतारने के जगह पर अपने मानव को पूरी तरह से पूरा करना चाहिए। तभी लगेगा कि उन्होंने लतारा नहीं, बल्कि उनसे सीख लेके जो भी कमियां हैं, हो सकता है जितनी कमियां मीडिया ने गिनाया है या लोगों ने गिनाया है कम हो, लेकिन वो कम कमियां भी क्यों रहे। यदि आप अच्छे टीचर में काउंट होते हैं तो आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी है और सारे कोचिंग संचालक के लिए एक मैसेज होना चाहिए कि आपने 1.5 महीना नहीं, सप्ताह भर में इन सारे कमियों को दूर करके पूरी तरह से आप अच्छा जगह पर ला दिए। चलिए, तो पटना के खान सर की काफी चर्चा हो रही है। धर्म सिंह राठौर जी ने कहा है कि सभी कोचिंग संस्थानों की जांच होनी चाहिए। जिस तरह से मीडिया सिर्फ खान सर को टारगेट की हुई है, उनको लक्ष्य बनाकर चल रही है और खान सर के कोचिंग को ही दिखाया जा रहा है, उसी तरह से जितने भी कोचिंग संस्थान हैं बड़े बड़े जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, कई उदाहरण है। परफेक्शन आईएएस है, एलएन है, विजन क्लासेज है,
सीमेज है, तमाम तरह के बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो है राजधानी पटना में खुले हुए हैं। तो तमाम कोचिंग संस्थानों की जांच होनी चाहिए, उनके सुरक्षा मानकों का ध्यान में रखना चाहिए और उनको भी दिखाना चाहिए। खान सर को ही सिर्फ लक्ष्य बनाकर नहीं चलना चाहिए। तो साथ ही साथ देख सकते हैं किस तरह से खान सर पर कई सवाल उठ रहे हैं। लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि उनका कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं था, जो एंट्री एग्जिट गेट था वो एक ही है, बच्चों को वह एक ही जगह पर हजारों बच्चों को साथ में बैठाकर पढ़ाते हैं। और एक और सवाल जो है खान सर पर प्रश्न उठ रहा है कि उनके बच्चे जो पढ़ते हैं वो खान सर का हमेशा रील्स बनाते हुए नजर आते हैं। ये बच्चे जो है पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, बस खान सर के वीडियो जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लाइक, फॉलोअर, सब्सक्राइबर जो है यह अचीव करते हैं। तो आपका क्या कहना है, क्या खान सर की गलती है या नहीं है? आपके समझ से क्या आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं? धन्यवाद।